एलजी साहब और डीडीए को मालूम था कि फॉरेस्ट में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्रेस परमिशन चाहिए, मगर एलजी साहब ने मौखिक आदेश पे पहले पेड़ कटवा दिए और जब वहां पे किसी एनजीओ को पता चल गया और उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चिट्ठी पत्री करनी शुरू करी कि ये पेड़ कैसे कटे, इसकी परमिशन दो, तो फिर आनन फानन में एलजी साहब की डीडीए सुप्रीम कोर्ट गई और जो पेड़ पहले ही कट चुके थे उनकी परमिशन मांगने गए कि हमें पेड़ काटने, उसकी परमिशन दो। उस परमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आप पेड़ काटने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखो, जंगलों के अंदर इतने पेड़ कटाने की हम परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद जब ये पेड़ काट चुके थे, पेड़ काटने के बाद उन्हीं पेड़ों को काटने की परमिशन मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई है। इस चीज का कंटेम्प्ट हुआ, पहली बात आपने बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के पेड़ काटे, पहला कंटेम्प्ट। दूसरा कंटेम्प्ट की झूठ बोल के आप सुप्रीम कोर्ट में आए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन दे दे, हमें पेड़ काटने हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी परमिशन रिजेक्ट कर दी तो भी आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि हम पेड़ तो माननीय पहले ही काट चुके हैं। आप तो धोखा देने आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये एलजी का चरित्र है, उस आदमी का चरित्र है जो हाफ बास्केट पहन के जो एलजी बनता हुआ हिटलाता है। क्या चरित्र है? अरे मर्द बनो। अगर तुमने अफसरों को कहा है और आपने अफसरों को डायरेक्शन दी है, इतनी मर्दानगी तो होनी चाहिए कि आए चौड़े मार बोले कि हाँ मैंने दी थी परमिशन, मैंने कहा था। उसने तो अफसरों के ऊपर डाल दी। एक्सीएन, एई, जेई को सस्पेंड कर दिया। अध्यक्ष जी सोचिए, ये किरदार है इन लोगों का जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। इन्होंने डीडीए के एई, एक्सीएन और जेई को सस्पेंड कर दिया कि इन लोगों ने जो है परमिशन दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है अध्यक्ष जी? तमाम दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी उस दिन एलजी साहब के साथ दौरे पे थे 3 फरवरी 2024 को, जहां पे एलजी साहब ने मौखिक आदेश दिए कि इन पेड़ों को काट दिया जाए।